सुंदरबन नाम के एक जंगल में अनेक प्रकार के सुंदर पक्षियों का झुंड रहता था। वहां के पक्षियों का जीवन वन के हरे भरे पेड़ों पर बड़े अच्छे से गुजर रहा था। पक्षियों के अलावा वहां बंदरों का भी एक झुंड रहता था। सुंदर सुंदर पक्षियों की आवाज और बंदरों की कलाबाजियों से वन की सुंदरता और भी बढ़ जाती थी। वन के पक्षियों में छोटी नाम की एक सुंदर सी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। छोटी, जैसा कि उसका नाम था, आकार में भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसकी माँ मैना बहुत ही समझदार और अनुभवी चिड़िया थीं। मैना अपनी बेटी को हमेशा सिखाती थीं कि कैसे जंगल के हर जीव के साथ मिलकर रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। छोटी अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनती थी और उनकी सीख को अपने जीवन में उतारती थी। एक दिन जब सूरज अपने चरम पर था और जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, तो भीषण गर्मी पड़ने लगी। कुछ दिनों तक बारिश नहीं हुई और नदी का पानी सूखने लगा। धीरे धीरे जंगल के तालाब और झरने भी सूख गए। पक्षियों को पानी के लिए मीलों दूर जाना पड़ता था और छोटे जानवर प्यास से बेहाल होने लगे। छोटी और उसकी माँ ने देखा कि जंगल के सभी जीव परेशान हैं। पक्षियों की मधुर आवाजें अब उदासी में बदल गई थीं और बंदरों की कलाबाजियां भी कम हो गई थीं। एक सुबह छोटी ने देखा कि एक नन्हा हिरण प्यास से मूर्छित होकर जमीन पर पड़ा है। यह देखकर उसका दिल पसीज गया। माँ, हमें कुछ करना होगा, छोटी ने कहा। यह हिरण प्यासा है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मैना ने गहरी सांस ली। हाँ बेटी, लेकिन पानी कहाँ से लाएं? हर जगह सूखा पड़ा है। छोटी ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया और उसे एक पुरानी याद आई। उसकी माँ ने उसे बताया था कि जंगल के एक गहरे कोने में, जहाँ शायद ही कोई जाता है, एक छोटा सा झरना है जो कभी नहीं सूखता। वो झरना एक बहुत बड़े चट्टान के नीचे छिपा हुआ था और उस तक पहुंचना आसान नहीं था। छोटी ने तुरंत अपनी माँ को उस झरने के बारे में बताया। मैना को पहले तो थोड़ा संकोच हुआ क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन छोटी की दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर वो मान गईं। वे दोनों कुछ और पक्षियों को अपने साथ लेकर उस छिपे हुए झरने की तलाश में निकल पड़ीं। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घनी झाड़ियां, टूटे हुए पेड़ और पथरीले रास्ते ने उनकी उड़ान को मुश्किल बना दिया, लेकिन छोटी और उसकी माँ ने हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे को सहारा देती रहीं और अंत में कड़ी मेहनत के बाद वे उस झरने तक पहुंच गईं। झरना वाकई पानी से भरा हुआ था। छोटी और अन्य पक्षियों ने अपनी चोंचों में जितना पानी ला सकते थे उतना भरा और वापस जंगल की ओर उड़ चले। उन्होंने सबसे पहले उस प्यासे हिरण को पानी पिलाया, जो धीरे धीरे होश में आने लगा। फिर उन्होंने बाकी जानवरों और पक्षियों को भी पानी पिलाया। यह खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। बंदरों ने भी छोटी और उसकी माँ की मदद की और वे झरने से पानी लाने में उनकी सहायता करने लगे। छोटी की हिम्मत, दूरदर्शिता और परोपकार ने पूरे जंगल को एक साथ ला दिया। सभी जीवों ने मिलकर पानी इकट्ठा किया और एक दूसरे की मदद की। कुछ दिनों बाद आखिरकार बारिश हुई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। लेकिन छोटी और उसकी माँ का ये काम हमेशा याद रखा गया। उनकी कहानी एकता, साहस और परोपकार की मिसाल बन गई। सुंदरबन के सभी जीव छोटी को एक छोटी नायिका के रूप में देखने लगे, जिसने मुश्किल समय में भी उम्मीद की किरण जगाई और ये साबित कर दिया कि सबसे छोटा जीव भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इस कहानी में कुछ और जोड़ना चाहेंगे?